दोस्तों, आज के वीडियो में हम इस्लाम और हिंदुज्म दोनों के बीच के डिफरेंस को जानने की कोशिश करेंगे, यानी कि दोनों के बीच के फासलों को जानने की कोशिश करेंगे। हिंदू मुस्लिम की जंग तो सालों से चली आ रही है, लेकिन ये जंग केवल कुछ ही लोगों के बीच होती है, वरना तो दुनिया में अधिकतर हिंदू और मुसलमान एक दूसरे को भाई भाई के रूप में ही मानते हैं। ऐसे में सवाल ये आता है कि दुनिया के 3 सबसे ज्यादा पॉपुलर धर्मों में आने वाले इन दोनों धर्मों में क्या क्या अंतर पाए जाते हैं। आज की वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो एक धर्म में मानी जाती हैं तो दूसरे धर्म में उसे सिरे से ही नकार दिया जाता है। आज आपके इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में हम देने वाले हैं, इसलिए बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ वाली घंटी को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। हिंदुज्म को मानने वाले हिंदू धर्म के लोग इसे हिंदुज्म नहीं बल्कि सनातन धर्म कहते हैं, जिसका मतलब होता है यूनिवर्सल लॉ, यानी कि प्राकृतिक नियम। साफ शब्दों में कहा जाए तो सनातन धर्म को मानने वाले लोग ब्रह्मांड के नियमों को मानते हैं और इसी तरह वो हिंदू कहलाते हैं। जबकि हम इस्लाम धर्म की बात करें तो इस्लाम एक अरेबिक शब्द है जिसका मतलब है परम शांति। परम शांति के प्रति खुदा को समर्पित होना। और मुस्लिम शब्द का अर्थ होता है केवल एक भगवान पर विश्वास करने वाला। इसलिए मुसलमान केवल अल्लाह पर विश्वास करते हैं और उन्हें ही सबसे ऊपर मानते हैं। दोस्तों, इस्लाम धर्म को पैगंबर मोहम्मद ने मक्का में 7वीं शताब्दी में स्थापित किया था। वहीं हिंदू धर्म का ओरिजिन इंडियन सब कॉन्टिनेंट में प्री क्लासिक एरिया 1500 से 520 ईसा पूर्व माना जाता है, लेकिन अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। साथ ही साथ हिंदू धर्म का फाउंडर कौन है इसके बारे में भी किसी को कुछ नहीं पता। आपको भारत, नेपाल, मॉरिशस में ज्यादातर हिंदू देखने को मिलेंगे, लेकिन यूनाइटेड अरब अमीरात, फिजी, भूटान जैसे अलग अलग देशों में भी हिंदुओं की आबादी बहुत ज्यादा है। वहीं अगर इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों की आबादी के बारे में बात करें तो इनके लोग दुनिया भर में फैले हुए हैं। एशिया से लेकर यूरोप तक आपको मुस्लिम देखने को मिल जाएंगे। पर अगर हम इनके भगवान या फिर अल्लाह पर विश्वास के बारे में बात करें तो ये दोनों ही अलग अलग तरीकों से अपने ईश्वर को मानते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म में तो अलग अलग तरह के देवी देवता मौजूद हैं जिनकी संख्या भी बहुत ज्यादा है। पर अगर हम हिंदू धर्म के इन 3 सबसे अहम ईश्वर के बारे में बात करें तो वो है ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा का मतलब है बनाने वाले, विष्णु जी इस पूरे संसार को चलाने वाले और महेश यानी कि लॉर्ड शिवा इस ब्रह्मांड का अंत करने वाले हैं। हिंदू धर्म में फीमेल यानी कि महिलाओं की भी पूजा की जाती है जिन्हें देवी कहा जाता है। यहाँ देवी सरस्वती ब्रह्मा की पत्नी है, देवी लक्ष्मी विष्णु जी की पत्नी है और देवी पार्वती महेश यानी शंकर भगवान की पत्नी है। जबकि इस्लाम धर्म में एक ही गॉड को माना जाता है जो कोई और नहीं बल्कि अल्लाह है। इस्लाम के हिसाब से दुनिया को बनाने वाला भी अल्लाह, चलाने वाला भी अल्लाह और बिगाड़ने वाला भी अल्लाह है। अल्लाह को ही हर दर्जा मिला हुआ है। इस्लाम धर्म की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वो ना ही किसी और को अल्लाह के आगे समझते हैं और ना ही अल्लाह के पीछे समझते हैं। उनके लिए अल्लाह का दर्जा ही सबसे ऊपर है। अब ये बात तो आप बड़े ही अच्छे से जानते होंगे कि हिंदू धर्म में लोग पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं, यानी अगर कोई एक बार मरता है तो वो दोबारा से नया जीवन लेकर फिर से जीवित हो जाता है। लेकिन इस्लाम धर्म में ऐसा कुछ नहीं होता। उनके लिए उनकी यही एक जिंदगी है, इसके बाद उन्हें कोई भी जिंदगी नहीं मिलेगी। इसलिए वो अपनी जिंदगी में सब कुछ करना चाहते हैं जो उन्हें करना चाहिए। और इस्लाम धर्म के लोगों का ये भी मानना है कि ये उनका अकेला जीवन है। उन्होंने अगर इसमें कोई गड़बड़ कर दी तो ऊपर वाले के पास जाने के बाद जब उनके पाप और पुण्य का लेखा जोखा लेकर उनको सजा दी जाएगी तो वो सब कुछ उसमें शामिल किया जाएगा, ना कि उन्हें अपनी गलती सुधारने का मौका दिया जाएगा। अब ये तो हम सब जानते ही हैं कि हिंदू मंदिर में पूजा करते हैं और मुस्लिम मस्जिद में अपने खुदा को याद करते हैं, लेकिन हम इन दोनों की ही
ज्योग्राफिकल एरिया को देखें तो आप ये देखेंगे कि ज्यादातर मंदिर किसी नदी वगैरह के पास में बने होते हैं और ज्यादातर हिंदुओं के मंदिर बड़ी बड़ी दीवारों से बनकर तैयार होते हैं, जिनका अपना अनोखा ही एक आकार होता है। अगर हम हिंदू धर्म में कुछ अहम मंदिरों के बारे में बात करें तो उसमें वेंकटेश्वर मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर जैसे कई बड़े बड़े विशालकाय मंदिर शामिल हैं। जबकि इस्लाम धर्म में मस्जिद बनाते हैं तो वो लोग कोई भी जगह पर उतना ध्यान नहीं देते। मस्जिद के आसपास कोई नदी का होना भी जरूरी नहीं है। हालांकि जब मस्जिद बनती है तो वो काफी रोमन और पर्शियन स्टाइल में होती है, पर आप मस्जिद और मंदिर में कुछ सिमिलैरिटी देखेंगे। वो ये कि दोनों में ही आपको पत्थरों के लंबे लंबे पिलर्स देखने को मिलेंगे। वहीं मस्जिदों में कई बार कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज भी होती हैं, जैसे कि जिम या फिर डॉक्टर वगैरह का इंतजाम होता है। पर अगर हम हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म के बड़े अंतरों की बात करें तो आप जानते ही हैं कि हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा को स्वीकार किया गया है। हिंदू लोग भगवान की मूर्ति बनाते हैं और उसकी पूजा करते हैं, जबकि इस्लाम धर्म में ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ पर लोग अल्लाह को किसी भी मूर्ति या तस्वीर में नहीं मानते। इस्लाम धर्म में मूर्ति या तस्वीर की पूजा करना हराम बताया गया है, क्योंकि वो अल्लाह को किसी जिंदा इंसान के रूप में नहीं देखते। उनका कहना है कि अल्लाह का कोई आकार नहीं है, यानी कि वो फिजिकल नहीं है। वो अल्लाह को सबसे ऊपर देखते हैं और इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों को सख्त हिदायत दी जाती है कि वो ऐसी कोई भी तस्वीर या मूर्ति ना रखें जो अल्लाह को रिप्रेजेंट करती हो। लेकिन इन दोनों ही धर्मों में कुछ और सिमिलैरिटीज भी होती हैं, जैसे कि हिंदू धर्म में पंडित और पुजारी जो होते हैं वही लोगों से पूजा पाठ का काम करवाते हैं और लोगों का भगवान से कांटेक्ट करवाते हैं और अपनी कथाओं के जरिए अपनी बात या ईश्वर की बात लोगों तक पहुंचाते हैं, उन्हें समझाते हैं। इसी तरह से इस्लाम धर्म में मौलवी होते हैं जो कि उनके लीडर होते हैं। यही लोग इस्लाम की सीख देते हैं और लोगों को अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता बताते हैं। और अब बात करें दोनों धर्मों की धार्मिक किताबों की, तो हिंदू धर्म में भगवत गीता को सर्वोच्च स्थान मिला है, जबकि इस्लाम धर्म में कुरान पाक को ही पवित्र माना गया है। वैसे तो ये दोनों ही किताब अलग अलग हैं, लेकिन इनमें लिखी हुई बातें जो है वो एक जैसी हिदायत ही देती हैं। इन किताबों में लिखा है कि इंसान को अपना मन शांत करके दूसरों की मदद करनी चाहिए, कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए और एक साधारण सा जीवन जीना चाहिए जिसमें हमेशा भगवान या अल्लाह को वो याद करता रहे। और जब भी वो कुछ काम करे, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, उसके दिमाग में हमेशा ईश्वर या अल्लाह का ध्यान होना चाहिए। लेकिन दोनों ही धर्मों में एक बड़ा डिफरेंस देखने को भी मिलता है। हिंदू धर्म में मांस खाना अलाउड नहीं है। हिंदू धर्म में ज्यादातर लोग शाकाहारी होते हैं और वो गाय को भी पूजते हैं। हिंदू धर्म में गाय को देवी और माँ का दर्जा दिया गया है, जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं। और गाय की पूजा से हिंदू लोगों की धार्मिक आस्थाएं जुड़ी हुई होती हैं। वहीं गाय को रोज रोटी खिलाना एक भावात्मक लगाव भी होता है, जबकि इस्लाम में गो मांस खाने की इजाजत है। दोस्तों, वैसे तो सुप्रीम कोर्ट में भी कहा गया है कि किसी भी जानवर की हत्या करना सही नहीं है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे भारत में 10 ऐसे राज्य हैं जहां पर धड़ल्ले से गाय का मीट बेचा जाता है और उसमें केरल, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम और एक केंद्रीय शासित राज्य भी है। इन सभी राज्यों में गो हत्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है और यहाँ ये बाजार में बिकता भी है और खाया भी जाता है। यहाँ के रेस्टोरेंट में, होटल में खुलेआम ये परोसा जाता है। बाकी आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।